भागीरथा केमिकल्स, और ये स्टॉक मैंने पहले दिया था और निचले लेवल्स पे दिया था और बहुत जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिए। और अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का देखिए कॉन्फिडेंस मैं कंपनी में देख रहा हूं इन्वेस्टर्स का, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो एग्री रिलेटेड, भले वो शुगर इंडस्ट्री के हो या दूसरे कोई पेस्टिसाइड्स रिलेटेड कोई कंपनी हो या एग्री इनपुट्स रिलेटेड कंपनी हो, सबका कॉन्फिडेंस है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है कंपनी में। एक अलग ही तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैं उस पर भी बात करूंगा ही। और वेरी बुलिश आज सारे ही दिग्गज हमारे पैनलिस्ट है, सब लोग एग्री केमिकल स्पेस और एग्रो और फर्टिलाइजर्स की बात करें, और मैं भी काफी दिनों से आरसीएफ, जीएसएफसी, अभी सुमित जी ने बोला सब चलेंगे ही, और प्रोमोटेड बाय टेक्नोक्रेट्स। सबसे बढ़िया बात है टेक्नोक्रेट्स और आईसीटी की इनकी जो रिलेशनशिप है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, और जो सीएसआईआर के अंडर में आती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहां से जो प्रोमोटर्स है बेसिकली एक जबरदस्त एक कंपनी खड़ी की है और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और हाई क्वालिटी पेस्टिसाइड्स कंपनी बनाती है, और कंपनी अच्छा खासा अपना माल एक्सपोर्ट करती है। 70% करीब प्रोड्यूस बाहर ये लोग करते हैं, और बहुत अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप और सारी जगह। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं, दे आर ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स। मतलब आप देखिए 24-25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में तो 25% की प्रॉफिट की कैगर है ही है, और पिछले 5 साल में कंपनी ऑलमोस्ट डबल हुई, 105% की कैगर, और 16-17% से सेल्स की कैगर बढ़ रही है। और जब लाजमी है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने काफी मेंटेन रखा है, इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और पिछले सितंबर क्वार्टर में 8 करोड़ का पैट था, उसके सामने 13 करोड़ का पैट इस सितंबर में, और पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली वे 2 डिजिट्स में कमा रही है, 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़। पहले ये कंपनी 6-7 करोड़ के लगभग कमाती थी, तो इसलिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स में बैठी हुई है सितंबर में, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे 44 करोड़ के पैट पे बैठी हुई है कंपनी। और मैं प्रोमोटर्स की जो मैं बात कर रहा था, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम है, बट एफआईआईज और डीआईआईज भी बहुत ज्यादा नहीं है। बट जब आप पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्ट देखें तो वहां पे बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स, रिनाउंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, रिनाउंड एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इन सब का नाम है, तो इसलिए मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और ये स्टॉक को मैंने पहले भी दिया हुआ जेम्स में, और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, और अभी भी लगता है कि ये और परफॉर्म करेगा। आने वाले दिनों में ये 1630-1650 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। ऊपर के लेवल से ये 1750 के दिखाए हुए हैं, तो ऑलरेडी वेरी बुलिश, एवरीवन इज बुलिश ऑन एग्री स्पेस, और मुझे लगता है बजट का समय भी है, उसके पहले ये सारे स्टॉक्स चलते हैं, तो टाइमिंग भी उपयुक्त और समय भी उपयुक्त था, और प्राइस भी अच्छे लेवल्स पे।